हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी। आई होप कि फ्रेंड्स अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से आप अपनी स्टडी को लेकर के सीरियस होकर के पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि जस्ट कुछ दिनों के बाद आपका पेपर स्टार्ट हुआ। तो जितना हो सके उतना अच्छे से स्टडी कर लीजिए, क्योंकि बाद में रिग्रेट ना होना पड़े। तो जो भी कंटेंट प्रोवाइड कराई जा रही हैं आप उनको अच्छे से रिवाइज करते रहिए, अच्छे से उसको हो सके तो नोट डाउन करिए, जितना हो सके रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में एक हम अच्छे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, नोबेल पुरस्कार 2024। तो अब आप ये सोचेंगे कि क्यों मैं करा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ तो आपको हर जगह मिल ही जाएगा, लेकिन मिल तो जाएगा, लेकिन हम आज के इस वीडियो में एक छोटा सा ट्रिक बात करेंगे। जैसे कि ये जो आप नाम देख रहे हैं उनको याद रखने के लिए छोटा सा ट्रिक आपको बताऊंगा, ताकि आपको हो सके कहीं ना कहीं ये हेल्प करे, ठीक है। तो बस इस वीडियो को इस ट्रिक के थ्रू याद करने की कोशिश करिएगा, यानी जो भी यहाँ पे आप नाम देखेंगे अलग अलग क्षेत्रों में जो दिए गए हैं उनके नाम को आप ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर जरूर करके जाना। सबसे पहले बात करते हैं नोबेल पुरस्कार 2024। देखिए, नोबेल पुरस्कार की अगर हम बात करें तो इसकी स्टार्टिंग होती है 1901 से। पहली बार ये 1901 में दिया जाता है, जब अल्फ्रेड नोबेल जो कि डायनामाइट के आविष्कारक थे, उनकी मृत्यु जब होती है तो उन्होंने अपने वसीयतनामा में ऐसा लिखा था कि मेरी जो भी संपत्ति है वो ऐसे लोगों को, मतलब कि ऐसे लोगों को दिया जाना चाहिए जो पिछले वर्षों में इन सभी क्षेत्रों में जो अच्छा काम किए हैं, जिससे मानवता को लाभ मिला हो, उन लोगों को ये चीज़ मिलना चाहिए, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष स्वीडिश सरकार जो कि इन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार देती है। तो सबसे पहला जो पुरस्कार है वो 1901 में शुरू हुआ था। 1901 से ये पुरस्कार दिया जाता है, राइट। लेकिन स्टार्टिंग में 1901 से जब स्टार्ट हुआ तो वो 5 क्षेत्रों में ही दिया जाता था, और वो 5 क्षेत्र जब आप देखेंगे तो भौतिकी, रसायन, शांति, साहित्य और फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन था। लेकिन 1968 में एक नया यहाँ पे क्षेत्र जोड़ा गया, जो कि यहाँ पे अर्थशास्त्र, आप ध्यान रखेंगे, अर्थशास्त्र 1968 में स्टार्ट हुआ। ये चीज़ भी याद रखना है, ठीक है। 1968 में इसको स्टार्ट किया गया था, स्वीडिश के सेंट्रल बैंक के द्वारा ये देने की बात की गई। तो 1969 में पहला पुरस्कार, आप ये भी याद रखिए कि 1969 में पहला पुरस्कार नोबेल का अर्थशास्त्र में दिया गया था। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो कि आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि 2024 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने करंट अफेयर्स का जो नोट्स है एप्लीकेशन पर, उसमें ये सब कुछ अच्छे तरीके से बेसिक से और सब कुछ लिख करके मैंने बता दिया है, ट्रिक वगैरह सब कुछ, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो ये जो नोट्स है आपको वहाँ पे मिल जाएगा। जो लोग करंट अफेयर्स के सेक्शन में जुड़े हुए हैं या फिर किसी भी कोर्स में जुड़े हुए हैं जहाँ पे करंट अफेयर्स हमने प्रोवाइड कराया हुआ है, तो वहाँ पे आराम से आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, भौतिकी में जॉन जे हॉपफेल्ड, नाम याद रखने में थोड़ा सा तकलीफ होगा आपको, लेकिन ट्रिक थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा तो राहत मिल जाएगा और आप आराम से ऑप्शन को टिक कर सकते हो। तो जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन, ये 2 व्यक्ति हैं जिनको भौतिकी के क्षेत्र में 2024 का नोबेल प्राइज दिया गया। अब याद कैसे रखेंगे, तो हम यहाँ पे एक छोटा सा लाइन में आपको बताता हूँ, ध्यान देखिएगा कि भौतिकी के फील्ड में जेफरी जो है हिट है। जेफरी हिंट मत करना, हिट करो, हिट मतलब जो होता है ना कि वो काफ़ी प्रसिद्ध है, हिट है, इस तरह से। तो भौतिकी के क्षेत्र में फील्ड, भौतिकी के फील्ड में, जैसे कि फील्ड का मतलब क्या हुआ कि वो उस क्षेत्र में, भौतिकी के फील्ड में जेफरी नामक जो व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा हिट है, मतलब बहुत ही हिट है, प्रसिद्ध है, इस तरह से याद रख लो। तो भौतिकी यहाँ पे मैंने लगाया कि भौतिकी के बात कर रहे हैं हम लोग, भौतिकी के लिए 2 व्यक्तियों का नाम यहाँ पे जो देखना है आपको, हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन। तो यहाँ पे आपको जॉन जे, तो देखिए जब भी कोई याद नाम हम करते हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस हुआ, तो उनको शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, SC बोस। लास्ट वाला तो डेफिनेटली रहेगा ही रहेगा, तभी आप पहचान पाओगे कि किस व्यक्ति की बात कर रहे हैं हम लोग। अब सुभाष चंद्र को लिख करके लास्ट में मतलब बोस के जगह पे अगर मैं ऐसे बी लिखूंगा तो ज़्यादा तो नहीं समझ पाएंगे कि क्या है। इसी तरह से अगर जब भी इनके नामों को लिखना होगा तो जे हॉपफील्ड ही लिखा जाएगा या फिर JE हिंटन लिखा जाएगा, यानी हिंटन और फील्ड तो चेंज नहीं होने वाला है।
तब आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पे बस जब भी आप इस तरह के नामों को याद रखो तो कोशिश यही करो कि उनके लास्ट वाला नाम जरूर याद रहे, तब आप आराम से ऑप्शन को टिक कर सकते हो। ठीक है, तो भौतिकी के फील्ड में जेफरी हिट है, इस तरह से याद रखो, हिट है। राइट फ्रेंड्स, आई होप कि अब ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा याद रखने में कि हमने भौतिकी के क्षेत्र में किसको किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो भौतिकी के फील्ड में जो कि जेफरी जो है वो हिट है। तो भौतिकी के फील्ड मतलब हॉपफील्ड हो गया, और जेफरी हिट मतलब जेफरी हिंटन। ठीक है, हिंटन। तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट, रसायन विज्ञान में। तो रसायन विज्ञान में देखिए 3 व्यक्ति हैं, डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन एम जम्पर। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, नोबेल प्राइज़ की खास बात ये है कि ये कभी भी मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, और साथ ही साथ संयुक्त रूप से एक वर्ष में 3 व्यक्तियों को ही मिलता है। जब भी आप देखोगे तो 3 से ज़्यादा लोगों को एक साथ पुरस्कार नहीं दिया जाता है। ये नोबेल पुरस्कार की बात है। और एक चीज़ और बता दूं, जो यहाँ पे आप 6 क्षेत्र देख रहे हैं, इन 6 क्षेत्रों में 5 क्षेत्र जो है वो स्वीडिश सरकार के द्वारा दी जाती है, लेकिन शांति का जो नोबेल पुरस्कार है, शांति का नोबेल पुरस्कार ये आपका ओस्लो के सरकार यानी नॉर्वे की ओस्लो जो है, ओस्लो में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये चीज़ याद रखना, कई बार ये चीज़ पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे नाम आपको ध्यान रखना है कि बेकर, हसाबिस और जम्पर। अब इन तीनों को एक साथ मिलाकर के एक छोटा सा हम ट्रिक बनाते हैं और याद रखने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहूँ कि भाई अगर तुम बेकार जंप करोगे तो हंसेगा 20 लोग। अब देखिए यहाँ पे बेकार जंप यानी बेकार से डेविड बेकर हो गया, जंप से आप याद रखेंगे जॉन एम जम्पर, करोगे तो हंसेगा मतलब हंसा 20, हंसा 20 मतलब नाम से क्या लग रहा है कि हंसा 20 लोग हंसा। तो यहाँ पे वही बात है कि अगर बेकार जंप करोगे तो हंसेगा 20 लोग, हंसेगा 20। तो बस ये 3 अगर वर्ड आप याद रखोगे कि बेकार जंप करोगे, बेकार जंप, बेकार मतलब डेविड बेकर, जंप मतलब जंपर हो जाएगा, और हंसा 20, हंसेगा 20 मतलब हंसा 20। तो ये बस 3 नाम याद रहेगा तो रसायन विज्ञान आप आराम से कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने इसीलिए भौतिकी और रसायन दोनों एक साथ रख दिया है कि पहले भौतिकी का याद रख लेंगे कि भौतिकी के क्षेत्र में, भौतिकी के फील्ड में जो है जेफरी हिट है, उसके बाद आप ये याद रखो कि बेकार जंप करोगे तो हंसेगा 20। तो ये 2 चीज़ अच्छे से याद हो गया। तीसरा ज़्यादा याद करने की दिक्कत नहीं है क्योंकि ये किसी व्यक्ति को नहीं, ये संस्था को, इस बार संगठन को दिया गया है, जापानी संगठन। जापानी संगठन का नाम क्या है तो निहोन हिदानक्यो, हिदानक्यो नाम है, निहोन बस याद रख लो, ये भी काम चल जाएगा, निहोन हिदाक्यो। अब ये चीज़ इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, निहोन जो है, निहोन ये जो संगठन बनाया गया है 1945 में जो यूएसए के द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए गए थे, उसमें जो लोग बचे थे उन लोगों के द्वारा ये संगठन बनाया गया है निहोन हिदानक्यो। और इनके द्वारा ये बताया गया है कि परमाणु जो हथियार था उसका इस्तेमाल भविष्य में नहीं किया जाना चाहिए और उसके क्या क्या परिणाम रहे। तो भविष्य में जब भी मतलब आगे जो हमारा फ्यूचर आने वाला है उसमें परमाणु हथियार का इस्तेमाल ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। ये सब कुछ इस संस्था के द्वारा, इनके द्वारा बताया गया, इस वजह से इनको इस बार का नोबेल पुरस्कार दिया गया इस संगठन को। ठीक है, निहोन हिदानक्यो। अब 2023 का बात कर लीजिए क्योंकि शांति का पुरस्कार है तो हो सकता है कि पूछ लें। तो शांति का पुरस्कार 2023 जो है नोबेल पुरस्कार वो मिला था ईरानी मानवाधिकार थी, जिनका नाम है नरगिस मोहम्मदी। नरगिस मोहम्मदी को 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इधर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि साहित्य का, ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट रहता है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार इस बार जो है वो हान कांग को दिया गया। हान कांग एक लड़की है, लेखिका है, जिनको यहाँ पे हम ध्यान रखिएगा कि दक्षिण कोरियाई है, दक्षिण कोरियाई लेखिका है जिनको साहित्य का 2024 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। राइट, नेक्स्ट हमारा आता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 3 व्यक्तियों को वापस से दिया गया, जैसे कि एक्स मोगलू हो, मोगली बस याद रखिए मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन। तो ये तीनों नाम ज़्यादा कुछ दिक्कत वाले नहीं है, जैसे कि आप मैं छोटा सा एक तरीका बताता हूँ याद रखिएगा। जैसे कि मोगलू से मोगली याद रखो,
मोगली जंगल बुक वाला मोगली, साइमन, साइमन गो बैक तो आपको पता ही है, साइमन और रॉबिन्सन, रॉबिन्सन, ठीक है। तो ये तीन व्यक्ति बस आपको याद रखना है कि मोगली, साइमन और जो रॉबिन्सन है, ये तीनों इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। ये तीनों जो है इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर रहा है। देखिए, हो सकता है आपके पास इससे बेहतर तरीका हो, बेहतर ट्रिक हो, या फिर आप डायरेक्ट नाम को रट करके भी याद रख सकते हैं। तो जैसे आपको सुविधा हो वैसे याद रखना है। करना हमें ये है कि किसी भी तरह से मार्क्स ले लेना है। एग्जाम में क्वेश्चन आए तो गलती नहीं होनी चाहिए कि हमें याद नहीं है, कंफ्यूजन है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। चाहे किसी भी तरह से आपको याद हो, याद होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट हमारा कि फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन में ये पुरस्कार किसको मिला। तो दो व्यक्तियों को मिला है, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन। देखिए, इन सभी का क्षेत्र भी मैंने अपने नोट्स में प्रोवाइड करा है कि किन किन लोगों को किस क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया। तो आप उन नोट्स को आराम से पढ़ करके समझ करके याद रख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी होता है कि आपसे व्यक्ति के नाम ना पूछ करके किस कार्य के लिए दिया गया ऐसे भी पूछ लिया जाता है। तो हो सकता है वो पूछे, तो आपको मैंने नोट्स में प्रोवाइड करा, आप उसको देख करके याद रख लेना। विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूकुन। तो यहाँ पे याद रखने का छोटा सा तरीका है, मेडिसिन का नाम तो आपको पता है कि हमेशा थोड़ा सा अटपटा टाइप का होता है, तो ब्रोस्कुन याद रख लो, ब्रोस्कुन, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये याद रखेंगे कि 2024 का बेस्ट मेडिसिन ब्रोस्कुन है, ठीक है, ब्रोस्कुन है। ब्रोस्कुन बस मेडिसिन का नाम याद करके समझो कि ब्रोस्कुन मेडिसिन है। अब है नहीं है मुझे नहीं पता, बस याद रख लो आप कि ब्रोस्कुन नाम का कोई मेडिसिन है, ठीक है। ब्रोस्कुन 2024 का बेस्ट मेडिसिन ये रहा, इसलिए इसको मान के चलो कि 2024 का नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। ब्रोस्कुन मतलब ब्रोस से आपका एस एम्ब्रोस हो जाएगा, विक्टर एम्ब्रोस, और कुन का मतलब गैरी रूकुन, ठीक है। इन दो व्यक्तियों को फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन या फिर चिकित्सा शास्त्र आप कह सकते हो, इसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया, राइट। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे जो 6 क्षेत्र हैं इनको आप अच्छे से याद रखना, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक बन जाता है। तो इनको आप अच्छे से याद रखिएगा फ्रेंड्स। आई होप ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करके जाइएगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। जिन्हें स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो लोग कोर्स में जुड़े हुए हैं, और खास करके करंट अफेयर्स का जो कोर्स है हमारा, आप अगर वहाँ जुड़े हैं तो आपको वहाँ पर PDF मिल जाएगी, या फिर किसी भी कोर्स में आप जैसे जहाँ पे करंट अफेयर्स है, अगर 17 BPC की बात करें तो वहाँ पर भी मैं इसको अपलोड कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।